लोग अभी कर रहे हैं अपने ब्लॉग का आगाज़ और यहाँ पर दिया जा रहा था वैलेंटाइन गिफ्ट और साथ ही हमें लगी थी भूख और हम खाने आए थे अलबेक का ये बर्गर और साथ पी रहे थे हम कॉफ़ी और कॉफ़ी के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ गेम्स हुए यहाँ पर, हम मॉल में जहाँ गए हुए थे तो वो गेम्स हमने एंजॉय किए और वो गेम्स इस तरह से थे, कुछ की डिश वॉशिंग करनी थी और क्लीन तरीके से करनी थी क्योंकि उन्होंने जो डिशेस थी उसके ऊपर काफ़ी सारा मैसअप कर दिया था उसको। और फिर उसको गेम स्टार्ट किया, यहाँ पर गेम स्टार्ट कर रहे थे। एक्चुअली हमने फोर्स किया कि आप ये गेम खेलेंगे और विन करेंगे। विन तो नहीं कर सके लेकिन ऑब्वियसली जो चारों पार्टिसिपेट थे सबको गिफ्ट मिले और मज़ा आया, एंजॉय किया। और यहाँ हम आए हुए थे लूलू और लूलू पर यहाँ पर गेम चल रहा था, काफ़ी देर से ही चल रहा था और सब एंजॉय कर रहे थे और हमने भी साथ साथ एंजॉय किया, गेम खेला। और खेलने के बाद विन तो नहीं किया लेकिन गिफ्ट ज़रूर मिला। खैर अच्छा लगता है और काफ़ी क्राउड जमा हो गया था यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा था। ओके, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मक्का लाइव चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज हमने बनाया व्लॉग जो कि छोटे छोटे क्लिप आपके लिए हमने अपलोड किए। अगर व्लॉग पसंद आए तो मक्का लाइव चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन हो रहा था पार्टिसिपेट का, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका, और साथ ही काउंटडाउन शुरू होने वाला था। जैसे ही ये गेम सिर्फ 1 मिनट का था, ओनली 1 मिनट, और यहाँ ये काउंटडाउन शुरू हो चुका था और गेम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर मुझे करनी पड़ी वॉइस ओवर क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक का इशू आ रहा था और कॉपीराइट इशू आ जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉइस ओवर की है। और यहाँ पर जो डिश वॉशिंग थी वो शुरू हो गई थी और तमाम जो मेल थे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सारे डिश वॉशिंग कर रहे थे। तो जितने भी पार्टिसिपेट थे यहाँ पर उसमें से सिर्फ एक ही को विन होना था और जो नंबर फर्स्ट पे थे वो विन हो गए थे। खैर मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अच्छा लगा एंजॉय कर काफ़ी अरसे के बाद। फाइनली यहाँ पर चेकिंग हो रही थी कि किसने क्लीन तरीके से डिश वॉशिंग की है और जो क्लीन कर रहेगा, सही तरीके से धोएगा, उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। तो फाइनली विनर को अनाउंस यानी सेलेक्ट कर लिया गया था। यहाँ पर जज थे, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। फिर इसके बाद जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड, थर्ड और फोर्थ थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर बाकी की शॉपिंग हमने यहाँ से अपनी कंटिन्यू की थी और यहाँ पर जो थे, यहाँ पर अभी जज फैसला कर रहे थे कि फ़र्स्ट प्राइज़, सेकंड और थर्ड और फोर्थ किसे देना है। तो फर्स्ट रनर अप तो खैर 1 ही था और एक ही को मिलना था जो कि कूपन्स थे यहाँ के लुलू के और आई थिंक 400 और 500 के, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने देने थे उन्हें और वो विन कर गए। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर ये चेक कर रहे थे और चेक करने के बाद ये गेम बड़े मज़ेदार था। फिर उन्होंने यहाँ पर जो प्राइजेस थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। प्राइजेस लेने के बाद आगे हमने की कंटिन्यू अपनी शॉपिंग और आगे फिर हमें भूख लगी थी, फिर हम गए खाना खाने के लिए और फिर हमने किया अपना खाने को एंजॉय। अभी हम आए थे कुछ खाना खाने के लिए और यहाँ पर हम कर रहे थे कुछ जूसेस सिलेक्ट जो कि बड़े मज़ेदार जूसेस थे। और ये जूस बड़े मज़ेदार जूस थे जो कि ऑक्सीडाइज़र था और मेटाबॉलिज्म था, एनर्जी बूस्टर था
और इसी तरह से ये जूस हम सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर खाने के लिए कि हम क्या ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू था यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पर ये मेन्यू ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया हमें। और ये ब्लॉग हम शेयर कर रहे हैं मक्का लाइव से, तो मक्का लाइव चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर ये मज़ेदार सा सैंडविच आ गया था जो कि फ्राइज़ के साथ था और बहुत मज़े का था। और देखिए देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है। ये जो सैंडविच था ये तिक्का सैंडविच था जो बहुत मज़े का था। और यहाँ पर हम बैठ कर एंजॉय कर रहे थे तिक्का सैंडविच और साथ साथ फ्राइज़ खा रहे थे। इसके साथ साथ हमने मंगवाए थे बर्गर, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में बने हुए बर्गर्स मिलते हैं। कोई कबाब का होता है, कोई अंडे का होता है, कोई इसी तरह टिक्के का होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्गर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लिए मंगाया था बर्गर और सैंडविचेस मंगाए थे और साथ ही जूसेस मंगवाए थे। तो ये देखें, ये मज़े के बर्गर की आपको शक्ल मैं दिखाती हूँ और साथ साथ एंजॉय करती हूँ अपना बर्गर। माशाल्लाह ये सैंडविचेस और जो बर्गर था बड़ा कलरफुल था और बहुत खूबसूरत लगा था। यानी देखने से अगर चीज़ को दिल चाहे कि उसे खा लिया जाए तो वो समझें उसके पैसे वसूल हैं अगर आपने कहीं खाई है तो बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पर ये बर्गर और सैंडविचेस इंजॉय किए और साथ साथ यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी और मौसम का लुत्फ़ लिया जा रहा था। मौसम बड़ा ठंडा है और बारिशों वाला मौसम है आजकल, बहुत खूबसूरत मौसम है। मौसम को एंजॉय कर रहे थे, बाहर हम खा रहे थे बैठे हुए सैंडविचेस और बर्गर, और साथ हम अपना जो जूस था वो एंजॉय कर रहे थे। आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन सा कंट्री से हैं और कैसा मौसम है अभी वहाँ का। अभी तो यहाँ पर बारिश हो रही थी जो कि हमने अपने व्यूअर्स को देखने वाले के लिए बारिश की वीडियो बनाई और बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा था, ठंडा ठंडा हल्का, और बारिश हो रही थी। ये देखें कितना खूबसूरत वेदर है और साथ ही हम बना रहे थे आप लोगों के लिए वीडियो। हम चल रहे थे यानी अपनी मंजिल की तरफ और आपको दिखा रहे थे। देखिए कितना खूबसूरत वेदर है और काफ़ी बारिशों का सिलसिला जारी है। कुछ सिटीज़ में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही, और कितना नीट और क्लीन देखें वे है और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और जब बारिश होती है तो बारिश पानी आता है और पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये थी हमारी वीडियो, बहुत खूबसूरत मंजर हम आपके साथ कैप्चर कर रहे थे। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
स्टार्ट होने वाला है वैलेंटाइन, और मॉल्स के अंदर वैलेंटाइन किस तरह से गिफ्ट, परफ्यूम, टेडी बियर और काफ़ी सारे पर्स वगैरह इस सारी चीज़ों को लगाया गया था। सब रेड कलर की थी वैलेंटाइन मनाने के लिए और वैलेंटाइन को गिफ्ट देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई वैलेंटाइन आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो, बाप बेटी को या बेटी बाप को या मतलब इस तरह माँ को गिफ्ट आप दे सकते हैं। और पूरा साल ही खैर वैलेंटाइन का होना चाहिए, हर दिन खुशियों से भरा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हम आए थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए और ग्रॉसरी कर रहे थे, साथ साथ छोटे छोटे से क्लिप बना रहे थे। हम आए हुए थे लुलु हाइपर मार्केट और यहाँ पर हम छोटे छोटे से ही क्लिप बना रहे थे और बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेटें रखी हुई थी और यहाँ पर हम कर रहे थे अपनी ग्रॉसरी। हमने सोचा थोड़ी सी करते हैं ग्रॉसरी, और बारिश हो रही थी तो इस दौरान हमने अपनी ट्रॉली ली और हम यहाँ से अपनी ग्रॉसरी करने लगे। और इस वक्त रमज़ानों की तैयारियाँ जारी हैं, रमज़ान करीब करीब हैं और हर जगह ख़ास तौर पर सऊदी अरब में जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर रमज़ानों की बहुत बड़ी मतलब पैमाने पर जो तैयारी होती है वो की जा रही है। स्टॉल्स लगाए जाते हैं इसी तरह से और उन स्टॉल्स को फुल कर दिया जाता है ताकि जो रोज़ेदार हैं उन्हें तकलीफ़ और परेशानी ना हो किसी चीज़ की भी। तो ये देखें इसी तरह से ये रमज़ानों की तैयारी चल रही है, रमज़ान के लिए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और भरपूर तरीके से उनको फिल्ड किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम कर रहे थे ग्रॉसरी और यहाँ पर हम ले रहे थे बारबेक्यू के लिए चिकन, जो कि देखें इस तरह से यहाँ पर मिलता है सऊदी अरब में। और ग्रीन चिकन भी होता है, रेड भी होता है और एक तंदूरी चिकन होता है जिसमें मिर्चें बहुत कम होती है, मतलब ना होने के बराबर होती हैं। और एक हार होता है, यानी अरबी में से हार यानी मिर्चों वाला होता है वो, और एक ग्रीन कलर का होता है जो कि ग्रीन मसाले में बना होता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अगर आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और हमें पसंद आता है ये तंदूरी। इसी तरह हम इसको ग्रिल में लगाकर या तो एयर फ्रायर में इसको रख देते हैं तो ये ग्रिल हो जाता है, या तो फिर ओवन में रख देते हैं। आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये बड़ी अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर ये बना बनाया यानी मसाला जो लगा हुआ होता है चिकन पे मिल जाता है और इसी तरह से आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। फिर इसके बाद बारबेक्यू का हमने लेने के बाद फिर ये इसी तरह हॉट डॉग इसी तरह से बने हुए रखे हुए हैं। फिर हमें चाहिए था चिकन, और जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। जो बोनलेस चिकन जो होता है वो यहाँ पर रखा हुआ था। मैं बोनलेस चिकन इसलिए लेती हूँ, मैं बनाती हूँ यहाँ पर डम्पलिंग यानी मोमोज़ बनाती हूँ। और फिर उसके साथ कभी कभी जो सैंडविच हमने भी वीडियो में दिखाया वो सैंडविच भी इसी तरह से इन ड्रम यानी जो बोनलेस जो चिकन होता है इसके आराम से बना लिए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो पाए होते हैं, कलेजी होती है, और ये देखें, ये आप बताएं ये क्या है? ये है खरगोश। जी हाँ, ये खरगोश है जो कि खरगोश को इसी तरह से उसकी स्किन वगैरह उतार के उसको इसी तरह ये लोग चिकन रखते हैं, इसी तरह ये खरगोश है जो कि खाया जाता है और हलाल भी है। तो ये खरगोश है, आपको दिखाया हमने। और ये बटेर थी, ये बटेर को भी इसी तरह से उसकी स्किन उतार के उसको साफ़ करके इस तरह से पैकेट्स में रखा जाता है। अगर आपको बारबेक्यू करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले जाके इसे वॉश करके आप इसका बारबेक्यू आसानी से कर सकते हैं। और साथ साथ देखें यहाँ पर चिकन इस तरह से रखी हुई थी, इनकी स्किन उतरी हुई होती है, वॉश करके इनको इस तरह से बॉक्सेस में रखा जाता है। और इसकी कटिंग चाहे तो आप यहीं से करवा लें, चाहे आप घर जाके करें। तो ये तो फ्रेश चिकन होता है जो कि डेली बेसिस पर मॉल्स में लगाया जाता है। और यहाँ से हमने ये 2 जिसमें चिकन थे फुल, वो चिकन उठाया हमने यहाँ से ये बॉक्स। और ये बेटर रहता है ताकि इसमें 2 हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमने उठा लिया था यहाँ से बॉक्स अपने लिए, इसमें 2 चिकन थे। और फिर इसकी स्किन उतार के हम इसको घर में यूज़ करते हैं। और ये हैं देखिए कलेजी, दिल, और ये हर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो चिकन की, जो कि यहाँ पर इस तरह से रखी जाती हैं पैकेट्स के अंदर। तो तमाम कंपनीज़ की यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद थी। हमने उठा लिया था अपना चिकन, बोनलेस चिकन, ताकि हम सैंडविचेस वगैरह बना सकें। और ये देखें, ये हार्ट हैं मुर्गी के। तो ये ले लिए थे हमने अपने चिकन, और इसके साथ साथ फिर हम जा रहे थे आगे हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये जो थे ये ड्रिंक थे, लेकिन इसमें जब शुगर चेक की तो उसमें 90% शुगर
मौजूद थी, यानी ये प्योर नहीं थे। फिर हमने इसको यहीं पर ही लीव कर दिया, क्योंकि ये जो जूसेस होते हैं सबसे ज़्यादा जो शुगर उसमें होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है इंसानी बॉडी को। और यहाँ पर ये रखी हुई थे मोमोज़ बने हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हर चीज़ रेडी टू ईट मिलती है, आप लीजिए और बनाइए और खाइए। तो यहाँ पर मोमोज़ वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पर ये था सिरके वाला जो अचार होता है, जो सिरके में भिगो कर अचार बनाया जाता है, उस तरह का कुछ। और ये थे डोसा वगैरह, बैटर, जैसे कि मैंने आपको बताया रेडी टू ईट होता है। ये बैटर जो होता है आप उसको पैन पर डालिए और पैन पर डालने के बाद अपना डोसा तैयार कर लीजिए। तो ये डोसा बैटर था और ये पकी पकाई चपाती रोटी थी रेड आटे की। यहाँ पर मैं ये देख रही थी, ये बहुत अच्छा, ये लूलू पर जो आती हैं ये सारी चीज़ें मेड इंडिया होती हैं, और ये लोग बने बनाए यानी रेडी टू ईट यहाँ पर बैग्स होते हैं, आप यूज़ करें। और यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि ये रियल घी है, रियल काऊ घी है या नहीं। घी तो हम ले चुके थे। यहाँ पर ये रखे हुए थे। इसी तरह अगर आप सैंडविच बनाते हैं तो यहाँ से एक एक सैंडविच के ऊपर रखें और उसको इसी तरह से खा लें। तो काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पर मौजूद थी। और ये सब चीज़ें जो बर्गर कबाब वगैरह इस तरह से जो बने हुए यहाँ रखे हुए हैं, ये घर में मैं इस तरह से बना के पैकेट में रख लेती हूँ ताकि सुबह में परेशानी ना हो उसके लिए। और ये मुख्तलिफ़ ब्रांड की चीज़ थी, देखें ये चीज़ बॉक्सेस थे जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ कंपनी की थी, मुख्तलिफ़ मुल्कों की थी, और हर वैरायटी यहाँ पर दुनिया की मौजूद होती है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला अपनी नेमतें हमसे कभी भी ना छीने। और ये चीज़ खैर मैं तो मोज़रेला और चेडर चीज़ यूज़ करती हूँ। और फिर इसके बाद जो चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं वो सैंडविच बनाने के लिए बेस्ट रहते हैं। तो ये था इनका बटर, जो कि मैं ये देख रही थी। वैसे तो बटर अलमराई का हम ले चुके थे, लेकिन इधर लिखा हुआ था ये बटर पाम ऑयल का बना हुआ ये बटर था। और फिर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं तुरशी कहलाती है ये, जो कि सिरके में भीगी हुई होती है सब्ज़ी, और जो कि डाइजेशन का काम बहुत अच्छा करती है। तो बस यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें एक एक करके ली। और जब आप मार्केट में जाते हैं ना तो एक या दो चीज़ें लेने जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता माशाल्लाह एक एक चीज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं। और ये है जिबना, जो कि नाश्ते में यहाँ पर सऊदी अरब में जो गल्फ़ ममालिक है वहाँ पर खाया जाता है। जैतून होते हैं, चीज़ होती है, और ये तुरशी होती है जो कि सिरके के अंदर भीगी हुई होती है। एक्चुअली में ये जैतून होते हैं और ये खाए जाते हैं ब्रेड के साथ सुबह नाश्ते में। और ये देखें इसमें गाजर है, मूली है, और मतलब सभी कुछ होता है जो कि सिरके में भीगा हुआ होता है, और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पके हुए खाने थे जो कि लूलू में, हर लूलू में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर आप लीजिए और बैठ के वहाँ पर उधर सिटिंग एरिया में बैठकर आप खा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना खाना सेलेक्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और आप यहाँ पर ये ताज़ा बनवा भी सकते हैं। और यहाँ पर ब्रोस्ट वगैरह, चिकन, हर वैरायटी मौजूद थी। बड़े मज़ेदार खाना था। यहाँ पर हम कर रहे थे अपने लिए स्ट्रॉबेरी सेलेक्ट, जो कि अच्छी तरीके से पकी हुई नहीं थी और सेलेक्ट करके लेनी पड़ रही थी। तो स्ट्रॉबेरी का आजकल मौसम है, बेरीज़ का आजकल मौसम है, बहुत ज़्यादा तादाद में माशाल्लाह तबारक रहमान बेरीज़ आई हुई। और ये स्ट्रॉबेरी का जो पैकेट था थोड़ा अच्छा सा ही लगा रेड, और एक ये था। तो यहाँ से हमने ली स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी खाने के बाद हम आए यहाँ पर एवोकाडो लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त था। थोड़ा सा एवोकाडो की पहचान होती है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है, तो वो लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो एवोकाडो हमने नहीं लिया। एवोकाडो का जूस बहुत मज़े का होता है, इसमें विटामिन ई रिच मकदार में मौजूद होता है। बेस्ट फूड है फॉर विटामिन ई। और ये बताएं कौन कौन जानता है, ये है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट है और ये भी बहुत मज़े का होता है। इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या है। और यहाँ पर हम ले रहे थे कीवी, क्योंकि हमें बनाना था फेस ग्लोइंग ड्रिंक जो कि कीवी से बनता है। तो हम यहाँ पर कीवी सेलेक्ट कर लेते। ये कीवी थी रशिया की, मुख्तलिफ़ ममालिक की कीवी रखी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या लें। तो यहाँ पर हम फेस ग्लोइंग जो जूस होता है ना वो बनाने के लिए हमने कीवी ली। कीवी के बाद हमने यहाँ पर आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक फ्रेश पाइनएप्पल लिया जो कि कटवाया और जूस उसका हम जो मॉर्निंग में होती है, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हम लोग पीते हैं। देखें, एक कीवी ये थी और एक कीवी वो थी, वो अलग मुल्क की थी और ये अलग मुल्क की। और ये है देखें एवोकाडो जो कि श्रीलंका के थे, ये थोड़े से ये भी सब थे, इसमें समझ नहीं आया मुझे, तो फिर मैंने ये एवोकाडो नहीं लिया। ये देखें अल्लाह ताला ने कितनी किस्मों की चीज़ें बनाई हैं कि हर चीज़ एक ही है लेकिन उनके कलर और उनका मुल्क चेंज है। तो और हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाएंगे। यहाँ पर ये सारी ग्रीन वेजिटेबल थी और ऑरेंज हमें लेना थे जो कि हमने जूसेस बनाने थे। ये पाकिस्तानी ऑरेंज हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे पाकिस्तान की भी हर चीज़ ममालिक में आती है और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये पाकिस्तान के ऑरेंजेस थे जो कि हम खाते हैं बहुत मज़े से और बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। तो पाकिस्तानी जहाँ ऑरेंज नज़र आ जाते हैं तो वहाँ से पाकिस्तानी ऑरेंज हम ज़रूर लेते हैं। और यहाँ पर सेल्फ़ सर्विंग होती है जो कि हम खुद अपने जो ये शॉपर्स होते हैं इसके अंदर इसको फिल्ड करते हैं और फिर इसके ऊपर टैग लगवाते हैं कि ये कितने केजी के हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं पाकिस्तानी ऑरेंजेस लिए। फिर इसके बाद हमने जूस के लिए जो दूसरे वाले ऑरेंज होते हैं, जो जूस वाले होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये थे जूस वाले ऑरेंजेस। फिर हमने ये वाले ऑरेंज लिए और ऑरेंजेस लेने के बाद फिर हमने लिए बनाना जो कि ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ये ग्रीन है और एक दिन रखने के बाद ये येलो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक निकाल लिया था बनाने का, बनाना लिया। इसके बाद हम आगे गए और ये गाजर थी जो कि पाकिस्तान और इंडिया से आती हैं और ये इस तरह से बिल्कुल रेड होती हैं। ये चाइनीज़ गाजर नहीं थी और बराबर में भी देख सकते हैं आपका चाइनीज़ गाजर रखी हुई हैं। ये जूसेस के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ से हमने ली गाजर। हम लोग मतलब जो ये गाजर वगैरह थी, ये देखिए ये चाइनीज़ गाजर है, येलो रंग की, ऑरेंज रंग की। तो ये चाइनीज़ गाजर थी और ये पाकिस्तानी और इंडियन गाजर थी जो कि यहाँ पर रखी हुई। तो ये देखें ये एक और अलग तरह की चाइनीज़ गाजर थी जो कि राइस में हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, राइस में डालते हैं। चाइनीज़ राइस जब आप बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। तो ये गाजर भी दो किस्म की थी। फिर इसके बाद हम यहाँ से अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करके निकलने रहे थे। और जब आप एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ लेना है। फिर ये थी देखिए शकरकंदी, स्वीट पोटैटो और यहाँ पर थे ये चुकंदर और शलजम रखे हुए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तरह चुकंदर और शलजम पत्तों के साथ नहीं मिलते, उनके पत्ते निकाल लिए जाते हैं और इस तरह से इनको गंजा कर दिया जाता है और ये गंजे चुकंदर और गंजे शलजम इसी तरह मिलते हैं। मतलब ये अच्छे होते हैं, मतलब ये पत्तों के साथ नहीं होते, इनके पत्ते निकाल दिए जाते हैं, इनके लीव्स इनसे अलग कर दिए जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर सेल आउट किए जाते हैं। सिर्फ चुकंदर और शलजम इस तरह से पत्ते निकाल कर, ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और हम यहाँ पर देख रहे थे जूस के लिए चुकंदर, एक एक पीस हम इसका जूस में काट के डालते हैं और ये हम जूस चुकंदर ले रहे थे। यहाँ पर हम ले रहे थे शलजम। कौन कौन है जो शलजम पालक गोश्त बड़े मज़े से खाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। तो यहाँ से हमने ये लिए शलजम और साथ साथ शलजम के साथ साथ रखी थी अदरक। ये कुछ मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं पत्तों के साथ इसलिए नहीं रखी जाती ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो जाएं, ये पत्तों से निकाल दी जाती हैं। और साथ ही ये रखी हुई थी देखें अदरक थी और हल्दी थी, कच्ची हल्दी थी और अदरक भी कई किस्म की यहाँ रखी हुई थी। और ये थोड़ी सी गीली अदरक थी लेकिन ये थोड़ी मुझे साफ़ लगी। तो जो अदरक की जो इस तरह से ये रूट्स निकले हुए थे ना तो मैं निकाल देती हूँ
और निकालने के बाद तो अदरक कुछ मैं इस तरह से लेती हूँ ताकि इसको ना जो पील करने में ना परेशानी ना हो। तो अदरक हमने यहाँ से ली। अदरक लेने के बाद फिर वो देखें बराबर में आपको नज़र आ रही होगी हल्दी, साथ ही हमने हल्दी भी ली। और ये थोड़ी सी गीली अदरक थी क्योंकि आजकल है बारिशों का मौसम, बारिशें चल रही हैं और साथ साथ हम यहाँ पर अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे। साथ ही रखी थी देखें ये हल्दी और सारा ये इस तरह से लिए रखा था। और यहाँ पर हम ले रहे थे कोकोनट। वो तो आपने सुना ही होगा कि हर जगह पिए हो रहा है कोकोनट खाएं, कोकोनट लगाएं, कोकोनट पिएं और कोकोनट का ही खाना जो ऑयल होता है इसका खाना बनाएं। मैं इसका वाटर इसको शेक करके चेक कर रही थी कि इसके अंदर वाटर है। और यहाँ से मैंने 2 कोकोनट उठा लिए थे और कोकोनट की मैं चटनी बनाती हूँ। ग्रीन चटनी बड़े मज़े की बनती है कोकोनट की, अगर मोमोज़ के साथ किसी ने बनाई है। और ये थी ब्रोकली जो कि जिस विटामिन ई और ओमेगा 3 रिच होता है इसके अंदर और बहुत मज़ेदार होती है। हम इसको मैं फ्राइड राइस में डाल के खाती हूँ। और ये था सैलेड लीव्स, और सैलेड लीव्स भी कई तरह के होते हैं। तो ये देखिए ये थी सैलेड लीव्स। हम यहाँ से हमने ये सारा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर हमें लेने थे जनाब पोटैटो और अनियन, आलू और प्याज हमें लेनी थी। और फिर इसके बाद हम आलू प्याज लेने के लिए गए। हमने अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट कर रहे थे। ओके, आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ग्रीन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ग्रीन के साथ रेड। ये बॉक्सेस में भी रख देते हैं इस तरह से, जिसको चाहिए वो बॉक्सेस के साथ भी उठा सकता है आराम से ईजी होकर। और ये थे पोटैटो जो कि न्यू आजकल आए हुए। ये है प्याज कुछ गल्फ ममालिक में, सऊदी अरब हुआ, बहरीन, अमान, कतर, दुबई, इस तरह से इसमें मिलती है पैक हुई हुई। और ये प्याज थी। यहाँ से हमने एक प्याज का ये कीस उठाया। और इसी तरह से आलू का हमने कि बराबर में आलू भी रखे होते हैं। हमने आलू ये जो थे खुले हुए लिए फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। थोड़े बड़े पोटैटो जो होते हैं वो सही रहते हैं। देखिए न्यू थे आलू, आजकल आलूओं की फसल है जो न्यू आलू है। और बराबर में दूसरे आलू भी रखे हुए थे, छोटी प्याज भी रखी हुई थी। और देखें हर तरह की चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है। और यहाँ पर हमने लिए जनाब आलू, और आलू जो थे हम बड़े बड़े सेलेक्ट कर रहे थे ताकि आराम से इसके फ्रेंच फ्राई बन सके और आराम से हम बना सकें। छोटे छोटे जो फ्रेंच फ्राई होते हैं ना आलू से अच्छे नहीं बनते। एप्पल जो थे यानी सेब जो थे, कितने किस्म के सेब रखे हुए थे। और यहाँ से हमने किए सेब सेलेक्ट। और साथ ही हमें चाहिए था जूस के लिए पाइनएप्पल। ये देखिए पाइनएप्पल जो रखे हुए थे। फिर हमने पाइनएप्पल को यहाँ पर फ्रेश इस तरह से कटवाया एक सेलेक्ट कर ताकि हम उसका जूस आराम से बनाएं और घर में यूज़ करें। पाइनएप्पल जो होते हैं वो टिन वाले यूज़ नहीं किया करें, उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं इंसानी बॉडी के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ से फ्रेश जो था, ये कोकोनट थे जो पानी कोकोनट का पीते हैं फ्रेश, वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये सैलेड लीव्स थे, इसी तरह ये ग्रीन लीव्स थे, धनिया, पुदीना और बहुत सारे मतलब लीव्स यहाँ रखे हुए थे। यहाँ पर हमने अपना पाइनएप्पल इनको दिया। यहाँ पर पाइनएप्पल हमें इस मशीन से काट के देंगे और बॉक्स में डाल के देंगे ताकि हम एक पाइनएप्पल को का जो स्लाइस होता है वो निकाल के उसका जूस बनाते हैं तो वो जूस आराम से बना सकें। और ये देखें पाइनएप्पल कितने आराम से नीचे बॉक्स में अंदर आ गए। और ये इस तरह से इसको कटिंग करके देंगे इसी राउंड शेप के अंदर। बस ये बड़ा मज़ेदार लगता है और इतनी आसानी से पाइनएप्पल कट जाता है। और हम इसका बनाते हैं जूस पाइनएप्पल का। और टिन वाले पाइनएप्पल यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है फ्रेश यूज़ कर लें, क्योंकि वही चीज़ आपको अगर फ्रेश उसमें मिल रही है तो बहुत अच्छी, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये हमने यहाँ पर पाइनएप्पल ली है। पाइनएप्पल लेने के बाद फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें। ये सैलेड का सेक्शन था जहाँ पर बेबी टमाटोज मौजूद थे। बेबी टमाटो जो होते हैं वो सैलेड के लिए, जो सैलेड के शौकीन लोग होते हैं। और देखें मल्टी कलर के जो टमाटर, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड टमाटर और उससे भी छोटे टमाटर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ये सैलेड के अंदर, ये देखें कितने छोटे टमाटर हैं, तो ये सैलेड के अंदर यूज़ होते हैं। और ये सब जो था यहाँ पर ये सैलेड का सामान रखा हुआ था। ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं जो कि इस तरह से रखे जाते हैं। और यहाँ पर था ये सेक्शन आइसक्रीम का।
आइसक्रीम यहाँ पर रखी हुई थी। बस हमारी शॉपिंग थोड़ी कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पर मैं देख रही थी कोकोनट वाटर, और ये था कॉफ़ी। ये देखें, ये था फ्रेश कोकोनट वाटर जो कि बाहर से मंगाए जाते हैं और फ्रेश होते हैं। ये इसमें शुगर मिक्स नहीं होती, तो ये शुगर फ्री कोकोनट वाटर होता है, नहीं ये फ्रेश होता है। और ये बड़े मज़े का कोकोनट वाटर होता है जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं जूस के अंदर इसको मिक्स करके पीती हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं देख रही थी पाकुला का जो ड्रिंक होता है ना, वो जो कैन होता है वो, लेकिन वो यहाँ पर मुझे नहीं मिला। फिर मैं वापस गई और इसके बाद लास्ट में बनवाई हमने अपने लिए कॉफ़ी लाते, और ये हम आए थे कॉफ़ी कैफ़े में, और यहाँ पर हम अपने बनवा रहे थे एक्स्ट्रा हॉट लाते कॉफ़ी, क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी, सर्दी बहुत थी। हमने सोचा जाते जाते यहाँ से कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी बनवाते हैं। देखें, ये जो कॉफ़ी मेकर है वो कॉफ़ी बना रहे हैं, और कॉफ़ी बनाने के बाद हमें इन्होंने कॉफ़ी दी और बहुत मज़ेदार एक्स्ट्रा हॉट। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी पीनी है तो आप इनको कहें कि हमें एक्स्ट्रा हॉट बना के दें। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा हॉट बनाने के लिए उसको जो मिल्क होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म करते हैं और फिर एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी आपको बना के देते हैं। और मॉल जाएं और हम कॉफ़ी ना पिएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो होप कि आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ एंजॉय कीजिए हमारी कॉफ़ी। जिसको भी कॉफ़ी पीनी है आ जाए हमारे साथ बैठ के यहाँ पर कॉफ़ी पीजिए। हमारी कॉफ़ी बन रही थी एक्स्ट्रा हॉट लाते, और साथ साथ देखें कितना सफाई और क्लीनिंग साथ साथ करते हैं ताकि मैस ना फैले और डर्ट ना हो। तो ये हमारी कॉफ़ी बन रही थी और यहाँ पर हमने कॉफ़ी पी, साथ साथ उसके ठंड भी लग रही थी, बहुत ठंडा मौसम है, बारिशों वाला मौसम है। और हमारी ग्रोसरी हो गई थी कंप्लीट। ग्रोसरी कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो खाना पीना होता है वो खाया पिया, और फिर इसके बाद हम घर आ गए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी कॉफ़ी का लुक है। और ये देखें, ये आ गई हमारा एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी, और साथ ही हमने इसके साथ खाया था दूध का बर्गर। और बर्गर खाने के बाद हम घर आ गए। वो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला ये नहीं अपनी कभी भी हमसे ना छीने और मज़ीद इनमें इजाफा फरमाए। आमीन। तो आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।